श्री किरंतन प्रकरण 3। राग केदारो। साधो भाई चीन्हो, सब कोई चीन्हो। ऐसो उत्तम आकार तो को दीन हो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीन हो। हे संत जनों, अलौकिक ब्रह्म ज्ञान के शब्दों की पहचान करो। तुम्हें ऐसे उत्तम मानव तन की प्राप्ति हुई है, जिसमें परब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। मानखे देह अखंड फल पाइये, सो क्यों पाए के वृथा गमाइये। ए तो अदखिन को अवसर, सो गमावत मांझ नींदर। इसी मानव तन से अखंड परमधाम तथा परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसे पाकर संसार के झूठे सुखों में गवाना नहीं चाहिए। ये जीवन तो आधे क्षण की तरह है। तुम इस अनमोल समय को अज्ञान में भटकते हुए गवा रहे हो। भावार्थ, मनुष्य का जीवन वर्षों में होता है, लेकिन उसे आधे क्षण वाला कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार पानी का बुलबुला आधे क्षण में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवन भी क्षण भंगुर है। पंच भौतिक तन की नश्वरता को देखते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। सबदा कहे प्रगट प्रवान, सबदा सद्गुर सो करावे पहचान। सद्गुर सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग न जावे। शब्दों से ही यथार्थ सत्य की पहचान होती है। शब्दों से ही विदित होता है कि वास्तविक सद्गुरु कौन है। सद्गुरु वही है जो उस इंद्रियातीत परब्रह्म का साक्षात्कार कराए। जब तक उस परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक हृदय की दाज नहीं मिटती, अर्थात शांति नहीं मिलती। शास्त्र ले चले सद्गुर सोई, बानी सकल को एक अर्थ होई। सब स्यानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। सद्गुरु वही है जो धर्म ग्रंथों के द्वारा वास्तविक सत्य को प्रकट करे। सभी धर्म ग्रंथों का मूल आशय एक ही होता है। सभी मनीषियों के कथनों में एकरूपता होती है, लेकिन अज्ञानी लोग अलग अलग समझते हैं। भावार्थ, वेद, उपनिषद, दर्शन, संत वाणी, कुरान तथा बाइबल इत्यादि में एक ही परब्रह्म को अनेक प्रकार से बताया गया है। 6 शास्त्रों के रचनाकारों ने सृष्टि बनने के 6 कारणों की अलग अलग व्याख्या की है। उसमें तत्वतः कोई भेद नहीं है, किंतु अल्पज्ञ लोग भेद मानकर लड़ते रहते हैं। सत्य दृष्टा मनीषियों का कथन सभी कालों में समान होता है। शास्त्रों में सबे सुध पाइये, पर सद्गुर बिना क्यों लखाइये। सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर ज्यो मेर तिनके आड़े रहे। शास्त्रों में परब्रह्म की पहचान तो अवश्य लिखी है, लेकिन वह इतने गोपनीय तरीके से लिखी है कि बिना सद्गुरु की कृपा के उसे जाना नहीं जा सकता। यद्यपि शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान की बातें गोपनीय किंतु सीधे ढंग से कही गई हैं, फिर भी सत्य का बोध उसी प्रकार नहीं हो पाता। जिस प्रकार आग के आगे यदि छोटा सा तिनका भी आ जाए, तो सुमेरु जैसा ऊंचा पर्वत भी नहीं दिखाई पड़ता। सो तिनका मिटे सद्गुर के संग, तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंड। सद्गुरु जी के चरण पसाए, शब्दों बड़ी मत समझाए। सद्गुरु की संगति से ही धर्म ग्रंथों के छिपे हुए रहस्य खुलते हैं और अखंड परब्रह्म का बोध होता है। सद्गुरु के चरणों की कृपा से ही धर्म ग्रंथों में छिपे हुए तत्व ज्ञान को समझा जा सकता है। तब खोज शब्द को लीजिए तत्व, तौल देखिए बड़ी के हिम्मत। जासों पाइये प्राण को आधार, सो क्यों सोए गमावे रे गमार। तब धर्म ग्रंथों में निहित परम तत्व का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, और ये समीक्षा ज्ञान दृष्टि से देखना करनी चाहिए कि किसका ज्ञान किस मंजिल तक पहुंचा रहा है।
जिस मानव तन के द्वारा अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को पाया जाता है, उसे अज्ञानतावश विषय सुखों में फंसाकर उम्र को खोना गवारपन, मूर्खता है। या में बड़ी मत को लीजे सार, सद्गुरु याही देखावे पार। इथी बैकुंठ इथी शून्य, इथी प्रगट पूरन पार ब्रह्म। इस नश्वर जगत में जागृत बुद्धि का ज्ञान देने वाले सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो यहीं पर बैठे बैठे बेहद और परमधाम की अनुभूति करा सके। वे यहीं पर ही वैकुंठ निराकार के साथ साथ उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का भी साक्षात्कार करा देंगे। ए बानी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूढ़मती न जाने विचार, महामत कहें पुकार पुकार। श्री महामती जी ये बात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जागृत बुद्धि की ये श्रीमुख वाणी संसार में गर्जना करते हुए सबको परमधाम की राह दिखा रही है। प्रियतम परब्रह्म की खोज में रहने वाले ब्रह्मवाणी को आत्मसात कर अपने हृदय की अज्ञानता के अंधकार को मिटा देते हैं, किंतु अत्यधिक मूर्खता का शिकार होने वाले लोग इसको ग्रहण ही नहीं करते। प्रकरण 3, चौपाई 24। प्रेम प्रणाम जी।